हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होता है इसमें एक सब्जेक्ट है हमारा 6 सेमेस्टर का, अपैरल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी कई जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताए हुए हैं। आज हम लोग इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के आ सकते हैं एग्जाम में। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज डन आफ्टर स्विंग, कि आपका कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये किया जाता है सिलाई के बाद। सिलाई के बाद आप कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है होता है जो आप सिलाई के बाद करते हो। देखिए, जब हम सिलाई करते हैं, ठीक है, तो सिलाई करते समय हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो धागे जो होते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं कपड़े पे। तो सिलाई करने के बाद क्या किया जाता है कि आपका जो थ्रेड ट्रिमिंग जो प्रोसेस होता है उसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो गारमेंट है जो भी आपने स्टिच किया है, ठीक है, उसके जो भी धागे वगैरह जो निकले हुए रहते हैं या फिर कहीं से टूटे हुए धागे जो होते हैं, स्टिचिंग करते समय कई बार ऐसा होता है हमारा धागा टूट जाता है, तो ये जो धागे जो रह जाते हैं वो प्रोसेस किया जाता है। उनके लिए आपका थ्रेड ट्रिमिंग जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। सिलाई के तुरंत बाद जो है आपका कौन सा प्रोसेस किया जाता है, इसके तुरंत बाद आपका जो थ्रेड ट्रिमिंग जो प्रोसेस होता है इसको किया जाता है। या फिर जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप लोग देखा होगा आपने कि एम्ब्रॉयडरी जो करी जाती है, ठीक है, सिलाई से जो आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो बनाई जाती है स्टिचिंग करके, उसमें आपके जो थ्रेड है वो बहुत सारे रह जाते हैं। तो उसके लिए अलग से आपकी जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है इसमें अलग से थ्रेड ट्रिमिंग के लिए अलग से जो आपके जो मजदूर जो होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रखा जाता है रोजगार के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्ड विद वेफ्ट यार्न। जो आपके वेफ्ट यार्न जो होते हैं, जब आप विविंग करते हो, ठीक है, विविंग करते समय आपके दो धागे चलते हैं, एक यार्न, एक वेफ्ट यार्न और एक हमारा वार्फ यार्न। तो जो हमारे वेफ्ट यार्न है ये किस चीज़ से लिंक करते हैं, ये हमारे पीपीआई से ये हमारे लिंक करते हैं। पीपीआई का मतलब होता है पिक पर इंच, कि आपके एक स्क्वायर इंच में आपके कितने वेफ्ट के धागे जो है वो इंसर्ट जो है किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इंसर्ट किए जाते हैं उसके अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व मल्टी स्किल ऑपरेटर फ्रॉम अ ग्रुप एंड ईच ऑफ देम टीम मेंबर डू मल्टीपल ऑपरेशन। ये प्रोडक्शन सिस्टम है, हमें बताना है कि ये आपका कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसमें आपके मल्टीपल स्किल जो ऑपरेटर जो होते हैं, जो काम करने वाले जो होते हैं, मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है और हर एक ग्रुप जो है वो अलग अलग जो ऑपरेशन जो होते हैं, अलग अलग कार्य जो होते हैं वो करते हैं। तो ये जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आता है। जो आपका मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके मल्टी स्किल ऑपरेटर जो होते हैं इनका एक ग्रुप बनता है और हर एक ग्रुप का जो मेंबर जो होता है, हर एक टीम का जो मेंबर होता है वो क्या करता है, वो अलग अलग कार्य को करता है। ये जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ये किस में किया जाता है, ये आपका जो मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है इसके अंदर आपका किया जाता है। देखिए, जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री होती है इसमें हमारे 15-16 तरह के हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं ये करे जाते हैं। तो ये जो आपका मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका उन्हीं में से एक आपका प्रोडक्शन सिस्टम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व हैविंग मशीन ऑफ सिमिलर ऑपरेशन ब्रिंग क्लम्प टुगेदर इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग ओवर इन ऑन लाइन। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि ये आपका कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं कि इस सिस्टम में आपकी जो मशीनें जो होती है, ठीक है, आपकी मशीनों का क्या करते हैं कि जिन पे एक समान जो आपकी जो मशीन जो होती है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उन सभी को एक लाइन में फैलाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं। मतलब जो आपकी एक जैसा काम करने वाली जो आपकी मशीन जो होती है, आप उनको फैलाने के बजाय आप क्या करते हो, आप उनको एक साथ जोड़ के रखते हो, ठीक है।
ये जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपका प्रोडक्शन सिस्टम, ये आपका सिलेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर किया जाता है। जो आपका सिलेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी जितनी भी एक जैसे काम करने वाली जितनी भी आपकी जो मशीन होती है, उनको आप फैलाने के बजाय आप क्या करते हो, आप उनको एक साथ जोड़ देते हो। ठीक है, इस सिस्टम को बोला जाता है सिलेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ द सैंपल गारमेंट। हम लोगों को बताना है कि ये हमारा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो सैंपल होता है गारमेंट का सैंपल को टेस्ट करने के लिए कौन सा आप जो टेस्ट है वो करते हो। क्या चीज़ पूछी गई है कि जो आपका सैंपल गारमेंट जो होता है, ठीक है, जो आप सैंपल गारमेंट जो तैयार करते हो उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम जीपीटी जो हमारा टेस्ट होता है वो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। जीपीटी की फुल फॉर्म होती है गारमेंट पैकेज टेस्ट। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गारमेंट पैकेज टेस्ट। ये हमारा सैंपल गारमेंट को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व टेलर अलोंग मेकिंग अ कंप्लीट गारमेंट। इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा गारमेंट सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है। इसमें आपका एक जो टेलर होता है वो आपके पूरे कंप्लीट गारमेंट को क्या करता है, उसको बनाता है। तो ये जो आपका जिसमें आपका एक टेलर द्वारा आपका पूरा संपूर्ण जो गारमेंट होता है उसको कंप्लीट किया जाता है, ये आपका मेक थ्रू सिस्टम के अंदर किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक जो टेलर होता है वो आपके पूरे गारमेंट को स्टिच करता है। मतलब वो आपका गारमेंट को कटिंग भी वही करता है, उसके सारे कंपोनेंट भी वही स्टिच करता है, एक पूरा फिनिश जो गारमेंट है वो वही बनाता है, मार्किंग भी वही करेगा। मतलब आपके एक कपड़े काटने से लेके उसके कपड़े को सील कर उसको फिनिश करने तक का जो सारा काम जो किया जाता है वो एक टेलर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो आपका गारमेंट जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका मेक थ्रू सिस्टम है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टेलर की शॉप। जैसे उस पर आपका एक जो टेलर है वो सारा काम खुद ही करता है एक गारमेंट को बनाने के लिए, सेम इसी तरीके से आपका ये जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है ये काम करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व मशीन बी लेड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑपरेटर विल receive one piece from back and move one piece to his next operator after completing his work। ये हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि इसमें आपका ये जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें क्या चीज़ होती है। इसमें जो आपकी मशीन जो होती है, ठीक है, आपकी मशीन को क्या करते हैं, एक सीधी लाइन में आपकी मशीन को एक स्ट्रेट लाइन में उसको शामिल किया जाता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आपकी जितनी भी आपकी मशीन जो होती है, जो आप काम करने में जिनको यूज़ करते हो, सारी मशीनों को क्या करता है एक स्ट्रेट लाइन में उसको रखी जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, जो काम करने वाला जो होता है वो अपने से पिछले वाले ऑपरेटर से क्या करता है, वो एक पीस लेता है और उस पीस को वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो जो पीस उसने कंप्लीट किया है उस पीस को वो आगे फॉरवर्ड कर देता है काम करने के लिए। तो ये वाला जो आपका प्रोसेस है जिसमें आपकी जो मशीनें जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में जिनको अरेंज किया जाता है और उसके बाद पीछे से आप एक पीस लेते हो, जो ऑपरेटर है वो पीछे से पीस लेता है और उस पर वो अपना काम पूरा करता है। उसके बाद वो उस पीस को क्या करता है आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। ये वाला जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका वन पीस फ्लो सिस्टम के अंदर किया जाता है। ये वाला जो आपका गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है ये कौन सा होता है, ये आपका वन पीस फ्लो सिस्टम ये आपका कहलाया जाता है। जिसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो मशीनें होती है ये एक स्ट्रेट लाइन में इनको शामिल किया जाता है, रखा जाता है और उसके बाद जो ऑपरेटर होता है वो पीछे वाले ऑपरेटर से क्या करता है, वो एक पीस लेता है, उसके बाद वो उस पर काम पूरा करता है और फिर उसको क्या करता है अगले वाले ऑपरेटर को वो फॉरवर्ड कर देता है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा वन पीस फ्लो सिस्टम है, ये हमारा वो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व गारमेंट कंपोनेंट बीइंग क्लैम्प्ड इन अ हैंगर एंड द हैंगर मूव ऑन एन ओवरऑल
ओवरहेड रेल। इसमें पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हमारे जो गारमेंट के जो कंपोनेंट जो होते हैं, गारमेंट के कंपोनेंट किसको बोला जाता है कि आपका जो स्लीव अलग है, आपका नेकलाइन अलग है, ठीक है, आपका फ्रंट पार्ट अलग है, बैक पार्ट अलग है। तो ये क्या है, ये हमारे गारमेंट के क्या है, कंपोनेंट है, ठीक है, हिस्से है, गारमेंट के अलग अलग पार्ट है। क्या इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि ये जो हमारा गारमेंट, ये कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके गारमेंट के जो कंपोनेंट है उनको एक हैंगर में क्या करा जाता है, उनको रखा जाता है, और उस वो जो आपका हैंगर होता है उसको एक ओवरहेड रेल पर क्या करते हैं, उसको चला दिया जाता है। ये कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है, ये कैसा होता है, ये आपका, इसमें आपके जो गारमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एक हैंगर पे हम रखते हैं। उसके बाद जो आपका हैंगर है उसको क्या करते हैं, उसको एक ओवरहेड रेल पर क्या कर देते हैं, उसको चला देते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर ये आपका किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जो आपके गारमेंट के जो कंपोनेंट है उनको आप क्या करते हो, उनको आप एक हैंगर पे उसको रखते हो। उसके बाद वो हैंगर जो है आपका एक ओवरहेड रेल पे वो चलाया जाता है। ये वाला जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है, गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपका यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपका ये आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व टेस्टिंग ऑफ द फैब्रिक यूजुअली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोगों को बताना है कि जो हमारा फैब्रिक जो होता है, ठीक है, फैब्रिक के फिजिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। इसमें हमें क्या चीज़ बतानी है, इसमें हमें ये चीज़ बतानी है कि जो हमारा फैब्रिक जो होता है, ठीक है, फैब्रिक की फिजिकल प्रॉपर्टी को टेस्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो। तो इसके लिए हमारे एफपीटी बोलते हैं, फैब्रिक पैकेज टेस्ट। तो ये जो हमारा फैब्रिक की जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम एफपीटी मतलब आप फैब्रिक पैकेज टेस्ट जो है ये करते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टीओपी सैंपल एक्सपेंड टू। हम लोगों को बताना है जो टीओपी सैंपल जो होते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जो हमारा जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है इसमें बहुत सारे जो सैंपल है ये अप्रूव कराए जाते हैं। आप एक बल्क में प्रोडक्शन लाइन निकालने से पहले आप क्या करते हो, आप बहुत सारे सैंपल जो है ये आप बायर से क्या करते हो, उसको अप्रूव कराते हो, तब जाके आप अपना जो भी आप प्रोडक्शन लाइन निकाल रहे हो उसको आप कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारे आप अपैरल इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे सैंपल जो है वो निकाले जाते हैं। जैसे आपका प्रोटोटाइप सैंपल आप बनाते हो, ये आपका जो प्रोटोटाइप सैंपल जो आपका होता है ये आपका सबसे फर्स्ट सैंपल होता है। इसके बाद आप फिट सैंपल बनाते हो, आप साइज सेट सैंपल बनाते हो, आप फोटोशॉप जो फोटोशूट सैंपल होता है वो आप बनाते हो, पीपी सैंपल बनाते हो जिसको प्री प्रोडक्शन सैंपल भी बोलते हैं, टॉप सैंपल बनाते हो। टॉप सैंपल जो है ये हमारा टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल कहलाया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल जो है ये हमारा कब बनता है, ये हमारा जो पीपी सैंपल जो होता है उसको अप्रूव कराने के बाद ये हमारा फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन में ये हमारा स्टार्ट होता है। जो पीपी सैंपल जो हमारा टॉप सैंपल है, ठीक है, जो हमारा टॉप सैंपल है इसमें क्या चीज़ बताई गई है, एक बार जब एक बार आप क्या करते हो, आप बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करता है बायर जो है वो क्यूए द्वारा क्या करता है, वो क्वालिटी को चेक करने के लिए आता है, ठीक है। उसके दौरान क्या जाता है, उसके दौरान क्या होता है कि आपका जो पहला जो प्रोडक्शन है आप उसमें से कुछ जो सैंपल है वो रैंडमली क्या कर लेते हो, उनको सिलेक्ट कर लेते हो। और वे जो सैंपल हम रैंडमली जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्शन में से उसको बोला गया है टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल। तो टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल क्या है, ये आपका पीपी सैंपल के अप्रूव कराने के बाद ये आपका फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन में ये आपका स्टार्ट किया जाता है। और बल्क प्रोडक्शन में शुरू होने के बाद बायर क्यूए द्वारा ये इसकी क्वालिटी जो है वो चेक करी जाती है। और उसी के दौरान क्या करते हैं हम, जो हमारा पहला जो प्रोडक्शन जो होता है उसमें से हम कुछ सैंपल को क्या कर लेते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हम रैंडमली सिलेक्ट जो सैंपल हम करते हैं उनको बोला जाता है टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल, ठीक है। टीओपी की फुल फॉर्म क्या है, टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैरेक्टर
डी एक्सपेंड टू इन MSDS। हमें बताना है जो MSDS है इसमें डी जो वर्ड है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि MSDS जो है ये होता क्या है। ये हमारा मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एक मटेरियल डाटा सीट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पोटेंशियल जो हैजर्ड जो होते हैं जैसे हमारी हेल्थ, फायर, रिएक्टिविटी, इन्वायरमेंट, केमिकल प्रोडक्शन, इन सब के साथ किस तरीके से इनको हम सुरक्षित, इन सब से हम किस तरीके से हम सुरक्षित रह के अपना जो काम है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी जो है इसके अंदर हम शामिल करते हैं। इसके जो आपका जो मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है इसके अंदर आपकी किस तरह की जो आपकी जानकारी है वो किस तरीके की शामिल होती है। इसके अंदर आपके पोटेंशियल जो हैजर्ड जो होते हैं, ठीक है, जो आपके स्वाभाविक जो आपके खतरे जो होते हैं जैसे आपका हेल्थ हो गया, फायर हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, केमिकल प्रोडक्शन हो गया, इन सब से आप किस तरीके से सुरक्षा के रूप में आप काम कर सकते हो, ठीक है। इन सब के बारे में इसमें जो जानकारी होती है वो इसमें मतलब ये जो आपका मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है इसमें आपकी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपकी जानकारी जो है वो दी गई होती है कि आप इसके साथ काम जो है वो किस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और इसमें आपका जो डी है, डी क्या डिनोट करता है, ये आपका डाटा को बताता है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा सी, तो डी क्या है, डाटा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज डन आफ्टर कटिंग। कटिंग करने के बाद आप कौन सा प्रोसेस जो है वो करते हो। जब आपकी कटिंग हो जाती है तो कटिंग के बाद हमारा जो सिलाई जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कॉस्टिंग। आप जब कॉस्टिंग निकाल लेते हो तो कॉस्टिंग निकालने के बाद आप क्या करते हो, ठीक है। जब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हम जो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट इतनी आएगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम को अपना जो काम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमें उससे किस तरीके से बनाना है। तो कॉस्टिंग के बाद क्या होता है, आपके गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉस्टिंग के बाद आप क्या करते हो, कॉस्टिंग के बाद आप प्रोडक्शन प्लानिंग स्टार्ट करते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व ईच ऑपरेटर डूइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ अ गारमेंट एंड स्विंग मशीन नीडेड टू मेक द गारमेंट आर लेड इन अ लाइन। इसमें पूछा गया है कि ये आपका कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है, जिसमें आपका हर एक ऑपरेटर एक गारमेंट को, एक जो गारमेंट होता है उसके अलग अलग जो काम होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ऑपरेटर होता है वो गारमेंट के अलग अलग काम को अलग अलग गारमेंट के काम को वो करता है। और उसके बाद क्या चीज़ बताई गई है, और जो गारमेंट बनाने के लिए जो भी आपकी जो सिलाई मशीन जो होती है उसको क्या किया जाता है, उसको एक लाइन में रखा जाता है। ये जो आपका गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें क्या चीज़ बताई है, हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है। इसमें आपका जो एक ऑपरेटर जो होता है ये आपके अलग अलग कार्य को करता है, ठीक है। एक ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑपरेटर एक गारमेंट के अलग अलग काम को करता है, और जो भी आपकी काम में आने वाली जितनी भी हमारी जो सिलाई मशीन जो होती है, जो जिनकी भी हमें आवश्यकता होती है, उनको क्या किया जाता है, उनको एक लाइन में रखा जाता है। ये वाला जो हमारा जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है ये हमारा प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम के अंदर आता है। ये आपका किसके अंदर आता है, जिसमें आपका एक ऑपरेटर अलग अलग कार्य, एक जो आपका गारमेंट होता है उसके अलग अलग कार्य को क्या करता है, और इसमें आपके जितने भी काम में आने वाली आपकी जो मशीन होती है उनको आप क्या करते हो, उनको आप एक सीधी लाइन में आप उनको रखते हो। ये जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है ये आपका क्या है, ये आपका प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम के अंदर आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड एज सिंगल जर्सी, रिब, इंटरलॉक, फीडर, स्ट्रिप, जैकार्ड, फैब्रिक। इसमें हमें बताना है कि ये जो मैंने अभी आपको इतने सारे जो नाम लिए, सिंगल जर्सी हो गया, रिब हो गया, इंटरलॉक हो गया, फीडर स्ट्रिप हो गया, जैकार्ड फैब्रिक हो गया, हमें बताना है कि ये हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए यार्न, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यार्न और निट फैब्रिक। यार्न तो ये है नहीं, ठीक है, ये फैब्रिक है, ठीक है। ये हमारे निट फैब्रिक होते हैं, इनके अंदर स्ट्रेचिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है,
और ये आपका सिंगल जर्सी हो गया। सिंगल जर्सी में आपका सिंगल जर्सी भी हो सकता है, आपका डबल जर्सी भी, रिब हो गया, इंटरलॉक हो गया, फेडर स्ट्रिप हो गया, जैकार्ड फैब्रिक हो गया, या फिर हमारा जो बर्न आउट है, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे हमारे जो निट फैब्रिक जो होते हैं उसके अंदर ये हमारे आते हैं। हमारे जो कपड़े जो बनाए जाते हैं वो तीन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। एक आपका वोवन फैब्रिक होता है, दूसरा आपका निटेड फैब्रिक होता है, और तीसरा हमारा नॉन वोवन फैब्रिक होता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए थे ये किसके थे? ये हमारे निटेड फैब्रिक के एग्जाम्पल थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्ड विद वार्प। हमें बताना है कि वार्फ से क्या चीज़ लिंक करती है। देखिए जो वार्फ है, वार्फ हमारा EPI से लिंक करता है, एंड पर इंच। इसका मतलब है कि आपके 1 स्क्वायर इंच में आपके कितने वार्फ के जो धागे हैं वो इंसर्ट किए गए हैं। तो ये किसको डिनोट करता है? ये आपके एंड वो EPI को से लिंक करता है, जिसमें बताया EPI की फुल फॉर्म होती है एंड पर इंच। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। इसमें पूछा गया है कि यह हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है जिसमें प्रोडक्शन, जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है और जो इंस्टॉलेशन, जो हमारी स्थापना होती है, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस से क्या चीज़ जुड़ी हुई रहती है। तो इससे हमारा ISO 9002 जो स्टैंडर्ड जो होता है ये हमारा इससे जुड़ा हुआ रहता है। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव थ्रू। आपको जो आपकी कॉस्ट रिडक्शन है आप उसको किसके माध्यम से आप इसको अचीव कर सकते हो? तो इसको हम जो वैल्यू एनालिसिस जो होता है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लागत की जो कमी जो होती है उसको हम इससे अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड होता है जो हमारा फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट में क्या करता है? क्वालिटी को जो हमारी जो क्वालिटी होती है उसको उसका एश्योरेंस करता है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें ये बताना है कि हमारी जो फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट जो होता है ये हमारा कौन सा होता है जिसमें हमारी जो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारी क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी एश्योरेंस से हमारी क्या चीज़ जुड़ी हुई रहती है, जिसमें क्या किया जाता है? इसमें हमारा फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट किया जाता है। तो ये हमारा ISO 9003 है, जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें आपका फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट में आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट द लेआउट इज कॉल्ड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि यदि हमारे जितने भी हमारे प्रोसेसिंग, जितने भी हमारे काम में आने वाले इक्विपमेंट और मशीन जो है ये अरेंज किए गए हैं, एक जो हम ऑपरेशन जो भी हम काम कर रहे हैं हमारे काम के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है? इसको एक सीक्वेंस में अगर इन्हें अरेंज किए गए हैं, ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट जो है उसके लिए क्या किया गया है? हमारे जो काम करने वाली जितने भी हमारे मशीन, जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उनको क्या गया है? इनको एक सीरीज़ में अरेंज किया गया है। हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा लेआउट होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट और जो लाइन टाइप ऑफ लेआउट जो है ये हमारा वो होता है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें हमारे जितने भी हमारे ऑपरेशन में जितने भी हमारे काम करने में जितने भी हमारी इक्विपमेंट या फिर मशीन की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है उनको क्या किया गया है? उनको एक सीक्वेंस में, उनको एक सीरीज़ में यहाँ पे अरेंज किया गया है। ये हमारा कौन सा लेआउट होता है इस तरह का, जिसमें हमारे काम के अकॉर्डिंग जो भी हम मशीन या फिर जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको क्या करते हैं? उनको एक सीरीज़ में, उनको एक सीक्वेंस में उनको अरेंज किया जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट और लाइन टाइप लेआउट के अंदर आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पैच प्रोसेस कम आफ्टर। जो आपका डिस्पैच जो प्रोसेस होता है ये किसके बाद आता है? ये आपका पैकिंग के बाद आता है। पैकिंग करने के बाद क्या होता है? आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच के लिए, शिपमेंट में जाने के लिए वो रेडी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन वन थ्रेड पास ओवर अनदर थ्रेड। ये आपका तब बनता है जब आपका एक धागा आपके दूसरे धागे के ऊपर से होके गुजरता है। तो ये हमारा क्या चीज़ है? ये हमारी इंटरलेसिंग कहलाई जाती है।
ठीक है। इंटरलेसिंग आपकी कैसे बनती है, जब आपका एक धागा आपके दूसरे धागे के क्या जाता है, ऊपर से होके जाता है, तो वो क्या बनाता है, वो आपका इंटरलेसिंग बनाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी स्टडी टू इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस लेआउट। तो इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें पूछा गया है कि आपका जो कार्यस्थल जो होता है, कार्यस्थल के लेआउट में डिज़ाइन में सुधार लाने के लिए आप कौन सी स्टडी करते हो। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि आप कार्यस्थल के जो लेआउट जो होता है, मतलब जो आपका वर्क प्लेस का जो लेआउट जो होता है, उसमें डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कौन सी स्टडी करते हो। इसके लिए हम मोशन स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टडी डू वी डू टू रिड्यूस अननेसेसरी ह्यूमन मूवमेंट। जो हमारी अननेसेसरी जो ह्यूमन मूवमेंट जो होती है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको जो हमारी अननेसेसरी जो हमारी ह्यूमन मूवमेंट जो होती है, इसको कम करने के लिए हम कौन सी स्टडी करते हैं। तो सेम इसका भी आंसर आपका मोशन स्टडी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला जो रोजगार प्रदाता जो है, ये हमारा एग्रीकल्चर है। और इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो आता है, वो हमारा अपैरल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। ये हमारा दुनिया में दूसरा ऐसा आप इंडस्ट्री बोल सकते हो जो दुनिया के कम से कम 35 बिलियन लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से अपने यहाँ पे क्या करता है, लोगों को रोजगार प्रदान देता है, उनकी क्वालिटी, मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशन जो होती है उसके आधार पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो इनटू द कंट्री। हमें इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा स्रोत दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा लाने का क्या है। तो इसका आंसर है आपकी अपैरल इंडस्ट्री एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री। जो सबसे बड़े सोर्सेज है जो फॉरेन एक्सचेंज के, मतलब आपके दूसरी कंट्री का पैसा अपनी कंट्री में लाने का सबसे बड़ा जो सोर्स है, वो क्या है, अपैरल इंडस्ट्री और क्लोथिंग इंडस्ट्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो है, ये हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोवाइडर बताया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर इफ़िशेंसी इज़ डिटरमाइंड बाय द यूटिलाइजेशन। जो मार्कर इफ़िशेंसी है, ये हमारी किस चीज़ पे निर्भर करते हैं, ये हमारे फैब्रिक की एक मार्कर के अंदर इतनी इफ़िशेंसी होनी चाहिए कि वो, मतलब कम से कम फैब्रिक में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सके, जो पैटर्न होते हैं वो उसको निकाल सके। एक मार्कर जो होता है उसको इतना पता चल जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना फैब्रिक लगेगा, क्योंकि वो जो पैटर्न जो वो अरेंज करता है, वो अपने पैटर्न इस तरीके से अरेंज करता है फैब्रिक पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैटर्न है वो निकल सके और कम से कम जो कपड़ा है वो वेस्ट हो सके। तो मार्कर की जो इफ़िशेंसी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो फैब्रिक को वो कितने अच्छी तरीके से क्या कर सके, उसको यूटिलाइज़ कर सके, उसको काम में ला सके, उससे कम वो वेस्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पैटर्न को निकाल सके। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, मार्कर मेड विथ फुल पैटर्न पीस और कोड। जो मार्कर जो है, जो मार्कर फुल पैटर्न पीस जो बनाता है, मतलब मार्कर जो है जो फुल पैटर्न पीस जो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओपन मार्कर कहते हैं। जब मार्कर फुल पैटर्न पीस बनाता है तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो हमारा ओपन मार्कर कहलाया जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर मेड विद हाफ पैटर्न पीस फॉर लेइंग अलोंग विद द फॉल टू बी ट्यूब आर कॉल्ड। अगर जो मार्कर है, ठीक है, अगर वो हाफ पैटर्न पीस क्या करता है, बनाता है, फुल बनाएगा तो वो क्या हो गए, क्लोज मार्कर कहलाएंगे। अगर जो मार्कर है वो हाफ पैटर्न जो बनाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे क्लोज पैटर्न कहलाए जाते हैं। जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्यूब की सिलवटों के साथ बिछाने के लिए आधे पैटर्न के जो टुकड़े से बना जो मार्कर होता है वो क्या कहलाया जाता है, वो हमारा क्लोज मार्कर
कहलाया जाता है। ठीक है, अगर मार्कर फुल बनाएगा तो वो आपके ओपन मार्कर होते हैं, अगर वो हाफ बना रहा है, हाफ पैटर्न पीस बना रहा है, तो वो हमारे क्लोज पैटर्न होते हैं। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जीएसएम जो है, जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, कि जो आपके एमसीक्यू जो है वो इस तरीके से आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग जो है ये मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।